हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज अरविंद मंडल एंड इस वीडियो में मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब इंटीग्रेशन जो है कई पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा जो है वेटेज है, आप समझ सकते हो। आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, इन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है। वेटेज इसलिए इसका हो जाता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन आती है तो इंटीग्रल के जो बाकी टॉपिक्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर एओडी सॉरी एरिया अंडर कर्व, तो ये सब आसानी से जो है बन जाते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का जो मीनिंग था ना स्टार्टिंग में, मतलब इंटीग्रेशन जो स्टार्ट हुई थी ना वो इस तरह से हुई थी कि प्लेन फिगर की एरिया निकालने से हुई थी। समझ रहे हो कि आपको अगर एक स्क्वायर दे दिया गया तो आपको फॉर्मूला मालूम है, आप निकाल लोगे एरिया। एक सर्कल दे दिया गया तो आपको फॉर्मूला मालूम है, आप निकाल लोगे। बट एक ऐसा मतलब जो सिमेट्री नहीं है, है ना, सिमेट्री कर्व नहीं है, इस तरह से दे दिया गया, तब आप कैसे एरिया निकालोगे। ठीक है, तो इसके इसकी जो है मतलब इसके एरिया निकालने से जो इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन हम ज्यादा डिटेल में इसकी बात करेंगे। बट फिर क्या हुआ ना, आगे जाके जो ऑब्जर्व किया गया तो उन्होंने देखा क्या कि इंटीग्रेशन जो है बेसिकली वो डिफरेंशिएशन का ही जो रिवर्स प्रोसेस है, मतलब उल्टा प्रोसेस है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे साइन एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, साइन एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिल जाता है कॉस एक्स। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि अगर cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगी फिर से sin x। ये चीज है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये समझना है कि इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा, आपको उल्टी खोपड़ी से सोचना है, समझ रहे हो। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में जैसे चल रहा था अब उसका उल्टा आपको सोचना है। ठीक है, अब अच्छा, तो एक चीज होता है डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल क्या होता है वो देखो कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो dy dx क्या हो जाएगा, dy dx क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ये जो dy होती है ना, इस dy को जो है क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल बोलते हैं। ये जो पूरी चीज है ये डिफरेंशियल, समझ में आई बात। तो अगर एक्स टू दी पावर 5 अगर है तो इसकी डिफरेंशियल क्या हो जाएगी, इसकी डिफरेंशियल 5x⁴ dx हो जाएगी। ठीक है, dx जो होता है ना एक बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, तो जब इस 5x⁴ के साथ dx मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी एक बहुत छोटा क्वांटिटी हो गया। अब इंटीग्रेशन जो होती है वो बहुत छोटा क्वांटिटी को ऐड करके होता है, ऐसा नहीं कि बड़ा क्वांटिटी को आपने ऐड किया। समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई बोले इंटीग्रेशन ऑफ cos x तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग किसका है, मीनिंग है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसका मीनिंग है। ये एक छोटा क्वांटिटी हो गया, अब इसे ऐड करके जो है आप समझ रहे हो, एरिया जैसे मैं बताया उस तरह से, उसको हम बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हो जाती है। तो डिफरेंशियल समझ में आया। ठीक है, डिफरेंशियल क्या होता है, एक छोटा क्वांटिटी होता है और डिफरेंशियल का ही इंटीग्रेशन होता है। बात क्लियर है। ठीक है, अगर मान लो कि साइन एक्स है तो साइन एक्स की डिफरेंशियल क्या हो जाएगी, कॉस एक्स dx, है ना। cos x नहीं होगी, समझ रहे हो बात, cos x का इंटीग्रेशन नहीं होगा, cos x का इंटीग्रेशन नहीं होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, cos x dx का, क्योंकि वो एक छोटा क्वांटिटी बन गया। ठीक है, dx सब समझ सकते हो, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। बात क्लियर है ना। अच्छा, इतना तो क्लियर है, डिफरेंशियल क्लियर है। अब कुछ कुछ बात आप ये समझ लो कि हम इंटीग्रेशन को ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मेरा एक स्टूडेंट था तो वो बोलता था कि सर मेरा सांप नहीं बन रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो, सांप नहीं है, मतलब ये साइन है, इस तरह से बनाते हैं ना, ये इस तरह से आता है। ठीक है, अगर इसके अंदर में आप समझ रहे हो, मैंने आपको बताया डिफरेंशियल, मान लो कि x⁴ dx इस तरह से लिखते हैं। ठीक है ना, dx लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो छोटा क्वांटिटी बना देता है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को जो है दो तीन वर्ड और दो तीन अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक जो नाम इसको बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव, है ना। एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, डिफरेंशिएशन का उल्टा। एंटी डेरिवेटिव देख रहे हो आप, एंटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का उल्टा। ठीक है, और और भी एक इसका नाम है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव, अब ये थोड़ा नाम अलग है बट आपको दिमाग में रखना है ना। आपसे अगर कभी पूछा जाए प्रिमिटिव बताओ इसका, है ना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपसे बोलेंगे x⁴ dx का जो है इस डिफरेंशियल का प्रिमिटिव बताओ। समझ में आ रहा है, तो प्रिमिटिव मतलब क्या, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, चलिए अब हम अपने इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो मैं डिस्कस करने जा रहा, अब हमारा मेरा प्रोसेस ऐसा रहेगा
कि मैं आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा और 2 फॉर्मूले से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, फिर और 2 फॉर्मूले बताऊंगा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। इस तरह से हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और बहुत तगड़ा करेंगे। तो आपको ये सोचना है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n, तो इधर क्या लिखा हुआ है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी। अच्छा, जब मैं ये बता रहा था कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है, तो आप एक चीज नोटिस करो कि मैंने क्या बोला कि sin x का जो डिफरेंशिएशन है, sin x का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, cos x है, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, sin x होना चाहिए, cos x का इंटीग्रेशन sin x होना चाहिए। बट एक चीज और देखो कि अगर मैं यहाँ पे sin x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन लूं तो वो भी क्या देगा, तो भी cos x देगा, cos x ही देगा। आप समझ रहे हो, sin x का डिफरेंशिएशन लिया तो cos x आया, तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आएगा। बट फिर मैंने देखा कि sin x प्लस 1 का अगर डिफरेंशिएशन किया तो भी cos x ही आ जा रहा है। आप समझ रहे हो बात मेरी को, है ना, cos x ही आ जा रहा है। फिर अगर डिफरेंशिएट करो आप sin x प्लस 2 तो भी ये cos x ही दे देगा। ओके, तो यहां से एक नोटिस करने वाली बात है कि cos x dx का इंटीग्रेशन बस sin x नहीं आएगा, sin x के साथ क्या होगा, एक कांस्टेंट ऐड होगा, है ना। अब ये कांस्टेंट क्यों ऐड हुआ, क्योंकि हम अगर इधर डिफरेंशिएट मारेंगे तो ये cos x आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो आपको ये दिमाग में दोहराना है ना, कि जब भी जैसे कि मैंने ये रिजल्ट लिख दिया, अच्छा यहाँ पे तो एक dx आएगी, गलती हो गया, जैसे मैंने ये रिजल्ट लिख दिया तो आपको ये सोचना है कि क्या इसको डिफरेंशिएट करके ये वाली चीज आ रही है, ये आपको सोचना है ना। तो ये बात समझ में आ गई ना कि सी प्लस सी क्यों होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है प्लस सी क्यों ले रहे हैं, है ना, प्लस सी इसलिए होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो कि इसको आपको सोचना है कि इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो x टू दी पावर n आ रहा है कि नहीं, ये देखना है आपको। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये कितना हो जा रहा है, n प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या है n प्लस 1, ठीक है। और c का कॉन्स्ट वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1 होता है, n प्लस 1 माइनस 1 होता है, तो x टू दी पावर n आ जाएगी, तो यही चीज आ गई, है ना। तो ये सही है, ये फॉर्मूला जो है सही है। तो फॉर्मूला में नोटिस करने वाली बात क्या है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है ना, ये होता है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया कि n जो है नॉट इक्वल टू माइनस 1, है ना। चलो n इक्वल टू माइनस 1 लेके हम देखते हैं, x टू दी पावर माइनस 1 dx अगर इसका इंटीग्रेट करें क्या आ जाएगा, x टू दी पावर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस सी। तो देखो नीचे में डिनोमिनेटर में क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो माइनस 1 के लिए डिफाइन नहीं होता है, माइनस 1 के लिए जो है हम थोड़ा अलग करते हैं, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे उसकी। बात क्लियर है ना। तो अभी तक जो अब मुद्दे वाली बात ये है कि यार अगर fx का डिफरेंशिएशन अगर gx है, fx का डिफरेंशिएशन अगर gx है तो gx का इंटीग्रेशन खाली fx नहीं आएगा, उसके साथ एक c ऐड होके आएगा, ये समझने वाली बात है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, अच्छा आपको अगर याद हो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो था x टू दी पावर n का, अगर आपको याद हो तो वो कितना था, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, है ना। उसी तरह से इंटीग्रेशन में ये क्या हो जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx क्या हो जा रहा है, ये x टू दी पावर n प्लस 1 नीचे में n प्लस 1 प्लस c हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में ना, डिफरेंशिएशन में क्या है ना कि एक बड़ी सुविधा होती है कि आप डिफरेंशिएट कर लेते हो किसी को भी कैसे भी, ठीक है। इंटीग्रेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो फॉर्मूला दिया गया ना, उसी में आपको मतलब कि उसी में आपको लाना पड़ेगा, है ना। मतलब ये जो फॉर्म है, ये बस किसके लिए लागू होगा, ये होगा x के पावर में कुछ है तो उसके लिए ही लागू होगा। मान लो कि x के पावर में 3 है और dx है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x के पावर में 3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 प्लस सी, ये आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कैसा है, x टू दी पावर है हाफ है ना। अच्छा, यहाँ पे n जो है वो नॉट इक्वल टू माइनस 1 और n जो है ऑल रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा। x टू दी पावर हाफ dx है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x टू दी पावर हाफ प्लस 1
अपॉन में हाफ प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अच्छा ये क्लियर है। अब एक चीज देखो आप कि अगर ऐसा रहे, अगर ऐसा रहे साइन एक्स का स्क्वायर dx, तो इसे आप साइन एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस सी मत कर देना। ठीक है, समझ में आ रही है? ये नहीं करना है, इसको हम दूसरे तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, वो अलग प्रोसेस हो जाता है। मुद्दे की बात यहाँ पे ये है, समझना है कि ये जो है x है, आप देख रहे हो ये क्या है, x है, x के पावर में कुछ है, बात समझ में आ रही है? x के पावर में कोई भी रियल नंबर होगी तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बाकी किसी में ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? जब x के पावर में समथिंग होगा, ठीक है, तब लेना है आपको। बात क्लियर है ना? ओके ओके, ठीक है। अब देखो, अब जो सेकेंड फॉर्मूला है वो क्या है, इसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। सेकेंड फॉर्मूला में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है लीनियर फॉर्म ले लिया गया, ax प्लस बी टू दी पावर n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो ऐसा है 2x प्लस 3 टू दी पावर 5, है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या है, लीनियर है, ये पूरा लीनियर है, तो किया जा सकता है, ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1, नीचे में हो जाएगी n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है ना, एज इट इज, ये एज इट इज। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो लीनियर टर्म है ना, इसे डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना होता है, इसे डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना होता है, ये समझने वाली बात है। तो अभी इसमें ये फॉर्मूला अगर लगाऊं तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3 टू दी पावर 5 प्लस 1 6 हो जाएगी, और नीचे में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, साथ साथ में क्या आ जाएगा, ये जो लीनियर पूरा है इसे डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे। तो अगर 2x को डिफरेंस 2x प्लस 3 है, तो 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी। समझ में आया बात? ठीक है, अब ऐसा क्यों करना पड़ा कि लीनियर को डिफरेंशिएट करके डिवाइड क्यों करना पड़ा? तो आप एक काम करो, मैंने क्या बोला है कि इसको डिफरेंशिएट करके आप चेक करो ये वाली आ रही कि नहीं आ रही, चेक कर लो, है ना, वेरीफाई कर लो। तो इसे डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 पीछे आ जाएगा, ax प्लस बी टू दी पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगी, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका, सॉरी, n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगी, नीचे में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, a इंटू एन प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n प्लस 1 ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो n ही हो जाएगी, और इसको डिफरेंशिएट भी तो करना होता है, करके मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो देखो n प्लस 1 n प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, a से कैंसिल आउट हो गया, और जो c थी वो तो 0 हो गई। तो क्या यही चीज आ गया, है ना? अब समझ रहे हो ना क्यों मुझे डिवाइड करना पड़ा डिफरेंशिएट करके, क्योंकि डिफरेंशिएशन में वो डिफरेंशिएट होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए इंटीग्रेशन में मुझे क्या करना, डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ा। क्लियर है फॉर्मूला? ओके, नाउ अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, दिमाग में हमेशा ये रखना आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे पहला, तो इसको अलग अलग तोड़ लिया। अब इंटीग्रेशन में आप अलग अलग तोड़ सकते हो, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें डिफरेंशिएशन में जैसे चलती है वैसे यहाँ पे भी चलती है। ठीक है, इसको मैंने अलग अलग तोड़ दिया। ठीक है, 5x अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स dx, ऐसा कर लिया। फिर थोड़ा और इसको सिंपल अच्छे से लिखा, तो इसको क्या लिखा जैसा, x टू दी पावर 2 माइनस हाफ, ठीक है ना, एक्सपोनेंट यूज किया, तो माइनस हाफ dx प्लस, यहाँ पे ये कैंसल आउट, x के पावर में क्या हो जाएगा, 5 बाहर निकल के आ जाएगा, x के पावर में हाफ आ जाएगा, माइनस यहाँ से आ जाएगा x टू दी पावर, अच्छा dx छूट रहा है, dx आपको लिखना है माइनस हाफ dx। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी, ये कितनी हो जा रही है आपकी, x के पावर में हो जा रहा है 3/2 dx प्लस 5, ये हो जा रहा है आपका x के पावर में हाफ dx माइनस, ये हो जा रहा है आपके पावर में x के पावर में माइनस हाफ dx। फिर इंटीग्रेट करो आप, तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर में 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ से 5 क्या आ जाएगा, x के पावर में हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, x के पावर में माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी एक आ जाएगी। थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर में हो गया 5/2
ठीक है, नीचे में कितना आ जाएगा, नीचे में भी 5/2 आ जाएगा, तो 2/5 इसको लिख लिया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ से 3/2 आएगा, ऊपर में 2 लेके चला गया तो 10 आ जाएगा, x के पावर में हो जाएगी 3/2, और यहाँ पे कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है, माइनस x के पावर में हो जा रहा है हाफ, और नीचे में भी होगा हाफ, तो 2 ऊपर चला गया, प्लस c, ये कुल मिलाकर जो है आंसर इसकी हो जाएगी। क्लियर है? सिमिलर मैनर में हम ये सवाल कर लेंगे, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, है ना। तो स्प्लिट करके ये कितना आएगी, 1 प्लस a प्लस बी होल क्यूब, आपको मालूम होगा 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x क्यूब अपॉन में क्या है, x टू द पावर हाफ है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सेम सवाल बन गया, यहाँ पे 1/x क्या हो जाएगा, x टू द पावर माइनस हाफ dx, ठीक है, प्लस 3, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, x के पावर में 2 माइनस हाफ, x के पावर में 2 माइनस हाफ कितनी हो जाएगी, 3/2, ठीक है ना, dx प्लस 3x के पावर में क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा, है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा dx यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ से x के पावर में कितना हो जाएगा, 3 माइनस हाफ, तो 3 माइनस हाफ जो है, 3 माइनस हाफ विल गिव 5/2 dx, फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे सिमिलर मैनर में। क्या करना है इसमें x के पावर में माइनस हाफ में प्लस 1 करना है, और नीचे में भी जो है माइनस हाफ प्लस 1 कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे 3 में x के पावर में क्या करना है, 3/2 प्लस 1 करना है, और नीचे में भी 3/2 प्लस 1 कर लेना है, ठीक है। उसी तरह से इसके लिए, ठीक है, यहाँ पे जगह की कमी हो रही है थोड़ी, मैंने इसको इरेज कर दिया इधर, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी पोर्शन आप कर लोगे, इसके बाद है ना, ये क्या हो जाएगा, 3x टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 2, सेम चीज है, आप कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट ये सवाल है, तो ये सवाल में क्या था कि अब यहाँ पे कुछ लोग गलती ये करते हैं, गलती भी समझना है कि हमें गलती क्या नहीं करना है कि नहीं। तो ये गलती ये करते हैं कि वो क्या करते हैं कि फॉर्मूला उनको ये याद रहता है, ax प्लस बी टू दी पावर n dx, तो वो क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी इंटू ए था, एक लिनियर को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना था। तो वो मिस्टेक क्या करते हैं, आप देखो यहाँ से वो ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू दी पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी, और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये गलत है, ये जो है गलत है। आप अगर नोटिस करो तो यहाँ पे क्या है, लीनियर है, यहाँ पे क्या है, लीनियर है, ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। तो ऐसे नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे तोड़ लेना होगा फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में अगर तोड़ेंगे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 6 dx, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 5 एक्स टू दी पावर x का स्क्वायर, मतलब 15 x टू दी पावर 4 dx, प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर 75, ठीक है, और x स्क्वायर dx, और लास्ट में आ जाएगी 125 dx, ठीक है। तो यहाँ से x टू दी पावर 6 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 7 अपॉन 7, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 15 x टू दी पावर 5 अपॉन 5, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 75 x टू दी पावर 3 अपॉन 3, प्लस 125 बाहर निकल के आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस c, ठीक है ना। क्लियर है? तो इस तरह से हो जाएगी। और ये 4 नंबर जो है, इसके बाद सिंप्लीफाई आप कर लेना थोड़ा बहुत, है ना, ये 3 कैंसल आउट हो गया, ये 25 आ जाएगा, ठीक है, ये तो कर लोगे। और ये 4 नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है इसमें ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, इसमें ये फॉर्मूला आराम से यूज किया जा सकता है। क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा इसका, 3x प्लस 5 के पावर में 18, नीचे में आ जाएगी 18, और इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस सी। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट इस तरह का, अब लिमिट से ही आपको याद होगा बहुत बार, है ना यार, इसको बहुत कर देते हैं कि नहीं, रेशनलाइज करना होता था, ठीक है, रेशनलाइज करना होता है।
नॉर्मली 1/समथिंग तो मैंने आपको बताया नहीं फॉर्मूला, है ना। मैंने आपको क्या बताया, ऊपर में अगर रहता है तो उसका इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिमाग में रखना है ना। तो इसे हम क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज किया, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 3x + 4 से जो है ऊपर नीचे, मतलब इस नीचे में जो है इसके प्लस से जो है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ a - b, तो मुझे क्या करना है a + b से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा a - b इंटू a + b, दैट विल गिव a² - b², ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा, 3x + 4 माइनस 3x + 1 इंटू √3x + 4 प्लस √3x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे है a - b, यहाँ पे है a + b, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, a² - b² आ जाएगा। तो ऊपर में क्या आ गया, 3x + 4 प्लस 3x + 1, और नीचे में आ जाएगी आपकी क्या, 3x + 4 माइनस 3x + 1, ठीक है ना। थोड़ा और अगर आप सिंप्लीफाई करो इसको, तो 3x कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे में 3 आ जाएगा, तो 1/3 बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया √3x + 4 प्लस √3x + 1 का dx। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3x + 4 के पावर में हाफ, ऐसा लिखा जा सकता है, और दोनों को अलग अलग तोड़ दिया, ठीक है। प्लस यहां से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1 टू द पावर हाफ dx, ठीक है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 1/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x + 4 के पावर में हाफ का +1, नीचे में भी हो जाएगा हाफ +1, और ये जो लीनियर है, इस लीनियर को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है ना। सिमिलर मैनर में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x + 1 के पावर में हाफ +1, नीचे में आ जाएगी हाफ +1, ठीक है, और डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, साथ में एक प्लस आ जाएगा, ठीक है, +c आ जाएगी। तो कैलकुलेट कर लेना आप, इसके बाद तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के चीजें हो जाती है कि नहीं। लीनियर है ना, ऐसा किया जा सकता है, पावर कुछ भी, क्वाड्रेटिक वाड्रेटिक में आप नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं इसे अरेंज करता हूँ। अब देखो 6 नंबर में क्या करें, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो 6 नंबर में ऐसा करेंगे ना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि मुझे नीचे में डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में से तो समहाउ कुछ करके हट जाए तो बात बने, है ना। तो क्या हो सकता है, ऊपर में x भी है तो ऐसा किया, इसमें 2 प्लस किया और 2 माइनस कर लिया। तो अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा x + 2 अपॉन √x + 2 माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको अलग करके लिख दिया, है ना, अलग करके लिख दिया, ठीक है, माइनस यहाँ से 2 अपॉन √x² + 2 x + 2 dx, ऐसा हो जाएगा। तो ये वाली चीज इससे कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ से बेसिकली √x + 2 ही आ जाएगा, यहाँ से √x + 2 ही आ जाएगा। इसमें से 2 अगर बाहर निकाल लिया तो क्या मैं √x + 2 को x + 2 के पावर में -½ लिख सकता हूँ, कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है कि नहीं, क्या दिक्कत है। और इसे जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ x + 2 के पावर में ½ तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x + 2 के पावर में ½ का +1, नीचे में हो जाएगा ½ का +1, और इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है, तो इसकी डिफरेंशिएशन तो 1 ही आएगी, ठीक है। तो 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 2 -½ +1, और नीचे में क्या आ जाएगी, -½ +1 आ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c ऐड हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कर लिया इसको, यहाँ पे जो है मैं कर रहा इसको सॉल्व, तो ये कितना आ जाएगा, x + 2 के पावर में 3/2, नीचे में आ जाएगी कितनी, 3/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको लिखा जा सकता है 2/3 प्लस माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, -½ +1, तो वो तो हाफ आ जाएगी, और 2 ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, 4x + 2, ठीक है, -½ +1 क्या हो जाएगा, ½ हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
नौ ये सब सवाल जो है थोड़े इंटीग्रेशन के कम लॉग के थोड़े जाता है ना। तो आपको लॉग की कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है दिमाग में रखनी है। वो ये होती है कि मान लो यहाँ पे a टू दी पावर log a x है, तो यहाँ पे अगर a है, यहाँ पे अगर a है, तो x ही बाहर निकल आ जाती है। समझ रहे हो आप? ठीक है, ये बात समझने वाली होती है। यहाँ पे x है, यहाँ पे अगर x है तो ये x ही बाहर निकल के आ जाएगी। बात समझ में आया? अब मान लो कि मेरा नाम अरविंद मंडल है, तो यहाँ पे है अरविंद, यहाँ पे है अरविंद, यहाँ पे है लॉग अरविंद, ठीक है, और यहाँ पे है मंडल। समझ रहे हो आप? तो क्या निकल के आ जाएगा? मंडल। तो मंडल निकल के आ जाएगी। एक ये प्रॉपर्टी आपको समझनी है। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको समझनी है वो ये है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि a log b c ऐसा है, तो यहां से क्या हो जाता है, इसको ये इंटरचेंजेबल होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है c log b a। ठीक है ना? तो ये दो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज में आती है और समझने वाली बात है, यहाँ पे बच्चे अटकते हैं। ठीक है ना? तो आपको ये थोड़ी नोटिस करनी है। अब चलिए सवाल पे आ जाते हैं। तो पहला सवाल क्या बोला जा रहा है? अच्छा, ln मतलब तो आपको मालूम है क्या होता है, log बेस e होता है ना? तो इसको नोटिस करो आप। तो यहाँ पे क्या है, e log बेस e रूट x dx। तो यहाँ पे e है, यहाँ पे भी e है, तो ये बेसिकली किसका इंटीग्रेशन है? ये रूट x का इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो रूट x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, समझ रहे हो? इसके बाद तो आप कर ही लोगे, है ना? रूट x मतलब x के पावर में हाफ dx, और x के पावर में हाफ dx क्या हो जाता है, x के पावर में हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1 प्लस सी, दैट विल गिव 2x टू द पावर 3/2 अपॉन में 3 प्लस सी। ठीक है ना? ये होगी 7 नंबर। फिर 8 नंबर में क्या करें? तो 8 नंबर में हम क्या करेंगे ना कि थोड़ा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना, कि दो लॉग अगर ऐड करके होता है तो ये जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, ln 2x लिखा जा सकता है, ln 2 इंटू एक्स लिखा जा सकता है dx। अब क्या किया, अब मुझे ये प्रॉपर्टी यूज करना है, e log e x वाला, है ना, x से निकल के आ जाता है। ये प्रॉपर्टी यूज करना, इसके लिए मैंने क्या किया, 2 को इधर भेज दिया, ऊपर भेज दिया। कर सकते हैं हम ऐसा, पावर जो है ऊपर में चला जाता है। ठीक है, कि अगर log a b के पावर में m होता है तो ये पीछे आ जाता है, और ये पीछे है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखा जाता है, e log बेस e 2x का स्क्वायर dx। तो बेसिकली ये किसकी इंटीग्रेशन है, ये है आपका 2x का स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर dx, दैट विल गिव 4x टू द पावर 3/3 प्लस सी। ठीक है ना? ना देखिए 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 के पावर में, 2 के पावर में क्या है, log ex है। ln तो क्या होता है, log बेस e होता है। तो अभी मैंने बताया कि इसको देखो नहीं कर पाओगे। अब कई लोग यहाँ पे गलती करते हैं, गलती ये करते हैं कि 2 log बेस ex प्लस 1 अपन log बेस ex प्लस 1 प्लस c कर देते हैं। तो वही मैं बोलूंगा, आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखो यार। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म ये था कि x के पावर में अगर कोई नंबर रहता था, है ना, कई लोगों से अगर पूछो x के पावर में x dx क्या होता है, तो बोल देंगे x के पावर में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस। ऐसा नहीं होता है यार। ठीक है, तो नंबर था ना, नंबर था ना, ये तो कोई रियल नंबर होने चाहिए, है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा इंटरचेंज कर लेंगे इसको क्या कर लेंगे, x के पावर में क्या हो जाएगा, log e2। अब log e2 तो कोई नंबर ही होगा, log e2 तो कोई नंबर ही होगा ना, ln2 कोई नंबर ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर में ln2 प्लस 1 अपॉन में ln2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो ये है कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, ln x c होता है। तो ln mod x को अगर आप तोड़ो, तो ln mod x को तोड़ने पे क्या आ जाता है, ln ऑफ माइनस एक्स, कब, जब x लेस देन 0 है, और क्या हो जाएगा, ln ऑफ प्लस एक्स, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंस माइनस 1 होगा, वो एक्स ही हो रहा है कि नहीं, वो तो एक्स ही हो जा रहा है, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जा रहा है, 1 अपॉन एक्स ही हो रहा है। अब देख रहे हो ना
कि x कुछ भी रहे, नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, ठीक है, सॉरी x कुछ भी रहे, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, ln mod x हो रहा है। 1/x का, सॉरी, ln mod x का डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो दोनों ही केस में 1/x ही आ रही है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो ln mod x हो जाएगा। अब ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/x है, x क्या है, लीनियर है। अब कई लोग ऐसा करेंगे, 1/x² प्लस 1 है, तो वो ऐसा कर देते हैं यार, ln mod x² प्लस 1। यार ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, है ना, ऐसा नहीं कर सकते, है ना, ये जो है क्वाड्रेटिक हो गया, हम तो लीनियर की बात कर रहे हैं, है ना। मान लो कि 1/x² dx है, तो वो कर देंगे ऐसा, ln mod x²। और बहुत जो होशियार रहते हैं वो उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं प्लस सी। यार ये नहीं करना है ना, समझ रहे आ रहा है, ये नहीं करना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, अगर इसको मुझे करना ही तो कैसे करेंगे, इसका तो मुझे फॉर्मूला मालूम है, इसको x के पावर में -2 dx कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x के पावर में -2 + 1 तो आपको जो है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको दिमाग में लेके चलना है, उसको दिमाग में बहुत कड़क समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि उसी फॉर्म में रहेगा तभी हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब ये वैसे ही जैसे उसमें दूसरा सब किया था, वैसे यहाँ पे लीनियर घुस गया, तो लीनियर घुस गया तो क्या हो जाएगा, ln mod ax + b, और ये जो लीनियर है उसे डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर लेना होगा, बस इतना ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होना क्या पड़ेगा, लीनियर होना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पे 1/√x + 1 है तो भी ये नहीं लगाएंगे, इसको तो मैंने बताया ना आपको कैसे लगाएंगे, x + 1 के पावर में -½ और फिर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, साफ शुद्ध जो है लीनियर होना पड़ेगा, समझ रहे हो, लीनियर, लीनियर समझते हो ना आप, लीनियर क्या होता है, x + b स्टैंडर्ड से लीनियर बोलते, ऐसा होना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला सवाल देखा, तो पहला सवाल क्या है, ये है, इसे कैसे करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक बार में कर लेता हूँ, ln mod 3 - 2x, ठीक है, और लीनियर को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करते हैं, तो 3 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, -2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, 10 वाला आ गया, ठीक है। 11 वाला देखो, 11 में क्या है, 11 में दिक्कत है यार, x आ गया ऊपर में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड था 1/ax + b, x आ गया। अब मैं ये सवाल किसी बच्चे से पूछा है ना, तो उसने क्या बताया, मैं आपको बता रहा, उसने ये बताया x²/2 ln mod 2 + 3x, और थोड़ा और होशियार था, 3 भी बोल दिया नीचे में, ठीक है। तो ऐसे नहीं करेंगे यार, ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसे उसी में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसी में लेके आना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का सोचा, क्या करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, तो उसके लिए आपको दिमाग में डालना पड़ेगा कि ये x जो है हटे, समहाउ x नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, खैर x किसी को भी नहीं चाहिए होती है। तो यहां से क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x/2 + 3x dx, तो क्या किया ना, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और इसमें 2 ऐड कर लिया और 2 सब्सट्रैक्ट कर लिया, है ना। इसमें क्या किया मैंने, 2 ऐड किया और 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, और थोड़ा और खोल के लिखा इसको, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x + 2 अपॉन में 3x + 2 + 3x, या फिर 3x + 2 एक ही बात है ना, यहाँ पे dx हो गया, 1/3 कॉमन लिया है, पूरे में है तो उसको कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 2/2 + 3x dx। अब यार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई, है ना। तो हम साम दाम दंड भेद जो भी होता है सब यूज करेंगे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, कैंसल आउट हो जाएगा, dx बचा, dx का इंटीग्रेशन या फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन अब आसान ही है, 2 बाहर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ln mod 2 + 3x + c, और यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यह क्या कि लीनियर को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब 12 नंबर को देखा, 12 नंबर को देखा और सोचा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, थोड़ा सा मैंने इसको इरेज करा, ठीक है। तो 12 नंबर आप नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख लो, है ना। कहीं नहीं समझ में आती है तो एक बार दोबारा देख लो, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, और वन ऑफ द टफ टॉपिक ये माना जाता है, ठीक है, 12 का। तो आप एक बार और दोबारा देख लिया करो अगर नहीं समझ में आती है तो।
है ना। इसमें क्या किया, इसमें थोड़ा सा सोचा क्या किया जा सकता है कि यहाँ पे देखो, अगर आप थोड़ा सा फील करोगे ना तो ये फील दे देगा आपको। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा जो चीज लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और उसका जो है हम रूट ले रहे हैं, और नीचे में x³ dx है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली बच जाएगा x² प्लस 1/x², नीचे में बच जाएगा x का क्यूब dx। अब इसको अलग अलग मैंने अगर तोड़ लिया, तो अलग अलग तोड़ लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x⁵ dx। ठीक है, यहाँ पे dx हो जाएगा, तो ये x² से कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x। 1/x का क्या होता है ln mod x प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है x⁵ dx। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ln mod x प्लस x⁵ प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये क्या सॉल्व होके आ जाएगा ln mod x प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पे नीचे में 4 आ रही है और ऊपर में x⁻⁻4 आ जाएगी, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4x⁴ प्लस c। ठीक है ना, ओके। नाउ इसमें भी वही चीज है, थोड़ा सा सोचा कि यार x हट जाए और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कुछ तो आए, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए क्या करेंगे ना, इसको यहाँ पे नीचे में अगर आप नोटिस करो तो ये क्या लिखा हुआ है x+3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो x+3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 3 ऐड किया, 3 सब्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x+3 अपॉन में बच जाएगा x+3 का होल स्क्वायर dx माइनस 3 कॉमन बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा x+2 का, सॉरी x+3 का होल स्क्वायर dx। अब इसके बाद आप कर सकते हो कि ये जो है कैंसल आउट हो जाएगी और इसका क्या हो जाएगा ln mod x+3, और लीनियर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका कोफिशिएंट 1 ही है, तो वो 1 ही हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x+3⁻⁻2 dx, और इसे वो जो है वो वाला फॉर्म है ax+b⁴n वाला। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या लिखा जाता है x+3⁻2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 प्लस c। नाउ दिस विल गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे -1 आ जाएगी, वो प्लस हो जाएगा। तो इसको और थोड़ा अच्छे से लिखें तो ये नीचे आ जाएगी, है ना। ये बेसिकली क्या आ जाएगा 3/x+3 प्लस। क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट सवाल जो है 14 नंबर, है ना। अब तक आपको ये फील हो जाना चाहिए, है ना, कि नीचे में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना, यहाँ पे दो दो है, एक एक करके रहता है, तब ऐसा नहीं कि किसी ने क्या किया कि ln mod x+4 कुछ भी करते हैं यार बच्चे, कुछ भी करते हैं, आप समझ नहीं सकते। ठीक है, कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, कि दो दो है तो उसे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसको तोड़ने के लिए मैंने सोचा कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए आप देखो कि मैंने इसको ऊपर में ऐसा किया, ऊपर में ऐसा किया कि इसको ऐसे लिखा x+4 माइनस ऑफ x-5, मतलब नीचे वाला जो टर्म होता है उसी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके लिखना होता है। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, तो ऊपर में लिखा क्या है थोड़ा सा नोटिस करो आप, ऊपर में क्या लिखा हुआ, x x कैंसल आउट हो जाएगा, 4 + 5 9 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, 4 + 5 9 आ जाएगा। यहाँ पे तो 1 था, मैं 9 लेके आ गया, 9 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 9 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 9 है कि 1 ही लिखा हुआ है, ये जो पूरी चीज 1 लिखा हुआ है ना, जादू से 1 लिखा है, आप देख रहे हो, समझ रहे हो। फिर इसको तोड़ लिया अलग से, तो 1/9 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x+4 अपॉन में आ जाएगा x+4, यहाँ पे आ जाएगी x-5 dx, माइनस यहाँ पे हो जाएगा x-5 अपॉन में हो जाएगा x+4 x-5 dx हो जाएगा। x-5 कैंसल आउट हो जाएगा, x+4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/9 ln mod x-5, ठीक है, माइनस ln mod x+4 प्लस c हो जाएगा। अब इसमें अगर मॉड की ln की अगर प्रॉपर्टी लगा दे तो ये क्या लिखा जा सकता है 1/4, 1/9 बाहर था, है ना, 1/9 ln mod x-5 अपॉन x+4
प्लस सी, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, है ना। इसको कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसमें क्या किया ना, इसमें जादू करके ये किया 2 और -2 कर लिया, ठीक है। तो जब मैंने इसमें 2 और -2 किया तो ये क्या हो गया, x+2 अपॉन x+2 इंटू x-3 dx, फिर यहाँ पे -2 अपॉन x+2 इंटू x-2 dx, फिर ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो पिछले वाला सवाल ही बन गया, तो ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आपको करना है, ठीक है। ये आप इतना यहाँ से फिर से इसको जो है, इसको ऊपर में क्या करोगे, 2 बाहर निकालोगे, यहाँ पे बचा 1, फिर आपको सोचना है कैसे लिखें, तो x+2 माइनस ऑफ x-3 करोगे, फिर स्प्लिट करके आप इसको करोगे खुद से, ठीक है। चलिए 16 नंबर की बात करते हैं। तो 16 नंबर में क्या करें, वही दिमाग में वही दोहराना है। 16 नंबर में दिमाग में क्या दोहराना है यार, कि इसको हटा के लिखना है। आप समझ रहे हो, इसको क्या करना है कि हट जाए मेरा, ठीक है। ये मतलब कि ये नहीं रहे नीचे में, न्यूमरेटर वाला चीज, न्यूमरेटर मतलब नहीं रहे, डिनोमिनेटर में नहीं रहे, अगर रहे तो बस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में समथिंग रहे, उस तरह से, तभी तो फॉर्मूला में लगा हुआ। तो क्या किया ना, मैं इसको डिवाइड कर दिया, 2x - 1 से इसको डिवाइड किया, क्या पे 6x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x², तो 3x² से ये कितना हो गया 6x³ माइनस 3x², ओके, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना होगा 4x² माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस 2x लेके आ गया, तो ये कितना हो गया 4x² सॉरी 4x² माइनस 2x, तो ये माइनस प्लस, ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया 1, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1 को मैं 2x माइनस 1 इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 1 लिख सकता हूँ, है ना। डिवीजन लेमा जो है उससे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 1 dx आ जाएगा। अगर स्प्लिट करके लिखा तो 2x माइनस 1 ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 3x² प्लस 2x dx, और यहाँ से क्या बच गया 1 अपॉन 2x माइनस 1 dx, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 3x², उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 3x³ अपॉन में 3, 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 2x² अपॉन में 2, प्लस इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी ln mod 2x माइनस 1 अपॉन में 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगी प्लस c हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी आ जाएगी, इसको थोड़ा कैंसल आउट कर लो आप, ठीक है ना, ओके। नाउ नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो ये है, अगर आपको याद हो कि e टू दी पावर x, उसकी डिफरेंशिएशन क्या थी e टू दी पावर x ही थी, उसी तरह से यहाँ पे ये लिनियर लगा दिया, वही सेम चीजें चल रही है। e टू दी पावर ax प्लस b का क्या होगा, e टू दी पावर ax प्लस b ही होगा, और लीनियर को हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करके डिवाइड करते हैं। अब ये हर एक में करेंगे, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, कुछ शुरू में कुछ में लिख देता हूँ कि लीनियर जब भी होगी तो उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसी तरह ए टू दी पावर x, अगर आपको ए टू दी पावर x याद हो तो ए टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या होता है, वो होता है ए टू दी पावर एक्स ln a, तो इसमें इंटीग्रेशन में यही चीज क्या हो जाएगी ए टू दी पावर एक्स अपॉन ln a हो जाएगा, ये बात क्लियर है ना। और यहाँ पे ए टू दी पावर पी एक्स प्लस क्यू में क्या हो जाएगा ए टू दी पावर पी, वही लिनियर को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे। तो आप देख लो फॉर्मूले को अच्छे से समझ लो, e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही होता है, और ए टू दी पावर एक्स ln ए टू दी पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है ए टू दी पावर एक्स अपॉन में ln a, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब अगर मान लो ऐसा है ए टू दी पावर 3x है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी ए टू दी पावर 3x अपॉन में ln a, और लीनियर को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना होता है, तो 3 + 3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये वाली क्वेश्चन है, तो इसे पहले तोड़ लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया, है ना। इसे क्या लिखा जा सकता है 2 टू दी पावर x इंटू 2 लिखा जा सकता है, और नीचे में क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर x माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx माइनस, इसको क्या लिखा जाता है 5 टू दी पावर x इंटू 5 टू दी पावर 1, और इसको क्या लिखा है 10 टू दी पावर x, तो 2 टू दी पावर x से 5 टू दी पावर x कैंसिल आउट हो गया, 5 टू दी पावर x दे देगा, 5 टू दी पावर x से 10 टू दी पावर x कैंसिल आउट हो गया, 2 टू दी पावर x दे देगा। इसको अगर 2 को अगर बाहर निकाल लिया और 5 टू दी पावर x को ऊपर भेज दिया तो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर -x,
5 को अगर बाहर निकालिए और 2 टू द पावर x को ऊपर भेज दिया तो 2 टू द पावर माइनस एक्स dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 5 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में ln 5, और लीनियर को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करते हैं तो इसका कोफिशिएंट क्या है लीनियर का -1 है, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या जाएगा 2 टू द पावर माइनस एक्स, नीचे में आ जाएगा ln 2, और x की माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी -1 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, इसके बाद आप तो सिंप्लीफाई कर लो तो। अच्छा, इस सवाल में क्या किया, इस सवाल में थोड़ा ये किया कि मुझे थोड़ा ये दिखा कि ऊपर में मुझे ये दिख रहा है कि 4 टू द पावर x कॉमन निकाला जा सकता है, तो निकाला, तो यहाँ से क्या आ जाए e टू द पावर 2x प्लस 1 आ गया, और नीचे में मैंने इसको तोड़ के लिख दिया ऐसा 1 अपॉन e टू द पावर x लिख दिया। एलसीएम जब लेंगे तो क्या आपको दिख रहा है ये e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x आएगा, और e टू द पावर x को अगर ऊपर भेज दिया, यहाँ पे e टू द पावर x ले लिया, ये पूरा कैंसल आउट हो गया। ये पूरा सवाल जो बन गया वो क्या हो गया, e टू द पावर 5x dx का सवाल बन गया। ठीक है, तो e टू द पावर 5x dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर 5x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 5x ही होगा, और लीनियर को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं तो ये इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट सवाल देखो, अब ये वाला सवाल थोड़ा सा सोचो आप क्या करते हैं बच्चे, मैंने जो देखा है वो क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करना होता तो ऐसे करते हैं 2 टू द पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x dx, ऐसे ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, ऐसे मत करना यार। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में सोचेंगे कैसे करेंगे। क्या हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 2e टू द पावर x dx, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2e टू द पावर x का इंटीग्रेशन अब क्या हो गया, a टू द पावर x वाला फॉर्म हो गया है कि नहीं, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए 2e टू द पावर x अपॉन में ln a आ जाता है, a यहाँ पे क्या है 2e है, और प्लस c आ जाएगा। उसी तरह से ये सवाल सेम ही सवाल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a टू द पावर m b टू द पावर n x dx, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी a टू द पावर m b टू द पावर n x अपॉन में ln a टू द पावर m b टू द पावर m प्लस c। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन समझना है तो अब जब ये कंप्लीट हो गई है ना, आपने पूरा देख लिया, तो एक बार और शुरू से आप इसको देख लो, बहुत अच्छी आपको फील हो जाएगी, आप विश्वास करो। ठीक है, और बाकी और चैनल को जो है सब्सक्राइब वगैरह कर लो, क्योंकि बाकी जो है इससे रिलेटेड मैं कंप्लीट आपको इंटीग्रेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो जब भी इंटीग्रेशन की वीडियो पोस्ट होगी, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी। बात क्लियर है ना। अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो एक बार और फिर से आप देख लो वीडियो को। ठीक है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी टॉपिक में। ठीक है, चलिए बाय।